Good morning, students. Today we will start the new chapter of Unit 1, that is Wonderful Waste. वेस्ट हम लोग सब जानते हैं कि वेस्ट मतलब क्या, बेकार कचरा जिसे हम डस्टबिन में डाल देते हैं। बट इस चैप्टर को पढ़ के आपको पता चलेगा कि वेस्ट कितना यूज़फुल हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल। वेस्ट यूज़फुल भी हो सकता है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। इस स्टोरी को पढ़ के आप पता कीजिए कि कैसे वेस्ट जो है हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। सो हेयर इट इज़। वंस, एक बार, द महाराज ऑफ ट्रैवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। ट्रैवनकोर के महाराज ने अपने पैलेस में एक ग्रैंड डिनर का ऑर्डर दिया। ट्रैवनकोर आपको नेम से शायद थोड़ा अंदाज़ा हो रहा हो कि ये साउथ का प्लेस है। केरल में ये एक सिटी है ट्रैवनकोर, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, ट्रैवनकोर के महाराज ने अपने राजमहल में एक बड़े से डिनर का ऑर्डर दिया, आयोजन किया गया। इन द आफ्टरनून, दोपहर के टाइम, बिफोर द डिनर से पहले, द महाराज एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। फीस्ट मतलब होता है भोज। तो क्योंकि वो महाराज थे, तो महाराज ने अगर डिनर पे इनवाइट किया है तो जो गेस्ट आएंगे उनमें से भी बहुत सारे जो लोग होंगे वो महाराज ही होंगे, किसी न किसी सिटी के स्टेट के। तो इसलिए महाराज जो है डिनर से पहले दोपहर के वक्त किचन गए, ये देखने के लिए, सर्वे करने के लिए कि किस तरह की डिशेस बनाई गई है। ओके, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। स्क्रैप्स मतलब होता है रद्दी सामान, लेकिन ऐसी रद्दी सामान जिसे हम दोबारा कुछ बना सके, दोबारा हम प्रयोग में ला सकें। तो महाराज जो है वो कहते हैं, तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करने वाले हो। ही आस्क्ड द कुक। उन्होंने कुक से पूछा, रसोइये से। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। जो रसोइया था उसी के नज़दीक में एक बास्केट रखा हुआ था जिसमें वो सारे वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स रखे हुए थे। तो उस बास्केट की ओर इशारा करते हुए राजा जो है वो रसोइये से पूछते हैं। द कुक रिप्लाइड। तो फिर कुक ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट। ये बेकार है। वी विल थ्रो देम अवे। हम लोग इन जितने भी ये सब जो वेजिटेबल स्क्रैप्स जो हैं इन सबको फेंक देंगे। तो ये सुनते हुए फिर महाराज कहते हैं, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। फाइंड अ वे टू यूज दैम। द महाराज कमेंडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। यहाँ स्टर्नली ये आप लोगों के लिए न्यू वर्ड होगा। स्टर्नली मतलब होता है कठोरतापूर्वक। कमांडेड आप समझते हैं, ऑर्डर करना। तो महाराज जब रसोइये की बात सुनता है कि इतने सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स को ये ऐसे ही फेंक देगा, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो डांटते हुए कठोरतापूर्वक रसोइये को आदेश देते हैं कि तुम इतने सारे वेजिटेबल्स के पीसेस और बिट्स को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज़ देम। कोई तरीका निकालो इसे यूज़ करने का। द महाराज कमेंटेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। द कुक वॉज इन अ फिक्स। इन अ फिक्स ये एक फ्रेज़ है। आपके बुक में स्टोरी के बाद हर चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स, न्यू फ्रेजेस दिए रहते हैं। तो ये आप लोग बप्पी सर से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। इन अ फिक्स मीनिंग है अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ से भाग पाना मुश्किल हो। तो इन अ फिक्स ये 3 वर्ड से बनाया है, ये फ्रेज़ है। तो ऐसा यहाँ पर ये इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि राजा के आदेश के बाद रसोइया भी जो है एक ऐसे सिचुएशन में आ जाता है जहाँ से वो भाग नहीं सकता और ना ही उसके पास उस सिचुएशन से निकलने का कोई तरीका है।
The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. Staring मतलब आप लोग समझते हैं, घूरना, किसी चीज़ को गौर से देखते रहना। तो रसोइया जो है उस वेजिटेबल स्क्रैप्स को थोड़ी देर के लिए घूर करके देखता रहता है और वो सोचता है कि आखिर क्या किया जाए ऐसे वेजिटेबल स्क्रैप्स का। सडनली, अचानक से, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, एक आइडिया उसके दिमाग में अचानक से कौंधता है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल। वो क्या करता है, जितने भी वेजिटेबल स्क्रैप्स थे, जो बचा हुआ जो भी सामान था, सारे वेजिटेबल बिट्स को अच्छे से धोता है, फिर उसके बाद उसे अच्छे से साफ करता है। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उसके बाद क्या करता है, वो उन सारी वेजिटेबल बिट्स को लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटता है। स्ट्रिप्स मतलब क्या होता है, पट्टियाँ। तो लंबे लंबे पीसेज में वो उन सारे वेजिटेबल्स को कट कर देता है। ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां हैं तो उसे बनाने के लिए, पकाने के लिए बड़े से बर्तन की ज़रूरत है। तो बड़ा, ह्यूज मतलब बड़ा। तो वो सारी सब्जियों को क्या करता है, एक बड़े से घड़े में रखता है। प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और फिर उसे फायर पे कुक करने के लिए रख देता है, छोड़ देता है। नेक्स्ट, उसके बाद ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसके बाद वो क्या करता है, कुछ फ्रेश कोकोनट को पीसता है। यहाँ पर ये जो ग्राउंड है, ये वो ग्राउंड नहीं है जैसे हम मैदान बोलते हैं। ये ग्राइंड का वर्ब टू है ग्राउंड, पीसा हुआ। ओके। ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च, एंड गार्लिक, गार्लिक समझते हैं आप, लहसुन। तो इन तीनों चीज़ों का वो अच्छे से पेस्ट बनाता है। ओके। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। इन तीनों चीज़ों का अच्छे से पेस्ट बना करके वो सब्ज़ी में ऐड करता है और फिर कुछ नमक भी उसमें डालता है, क्योंकि सब्ज़ी बना रहा है और विदाउट साल्ट तो कोई भी रेसिपी कंप्लीट नहीं होती है। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। टेम्पटिंग, ये भी एक न्यू वर्ड है। टेम्पटिंग का मतलब होता है लुभावना, मोहक, ललचाने वाला। जब भी किचन में मम्मी खाना बना रही होती है और अच्छी सी खुशबू आती है तो हम समझ जाते हैं कि आज किचन में कुछ अच्छी सी रेसिपी बन रही है, हमारे मुंह में पानी आने लगता है। तो टेम्पटिंग मतलब ललचाने वाला। तो एक अच्छी सी लुभावनी सी खुशबू आने लगती है पॉट से जब इतनी सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। उसके बाद वो क्या करता है, कुछ कर्ड मतलब दही, और whip मतलब होता है फटा हुआ, तो वो कुछ फटा हुआ दही उसमें डालता है। and added it to the curry, और कड़ी में मिला देता है। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। उसके बाद वो क्या करता है, कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल के भी यूज़ करता है, कोकोनट ऑयल के भी वो उसमें डाल देता है। पोर्ड, जब हम लिक्विड कोई चीज़ उड़ेलते हैं, डालते हैं, मिलाते हैं तो वहाँ पर पोर्ड यूज़ किया जाता है। ओके। एंड डेकोरेटेड, और फिर सजाता है उस डिश को किस चीज़ से, कड़ी लीव्स से, कड़ी के पत्तों से। लो एंड बिहोल्ड, अगेन यहाँ फिर से एक फ्रेज़ आ रहा है, लो एंड बिहोल्ड। लो एंड बिहोल्ड फ्रेज़ जो है हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें एक सरप्राइज़ मिलता है। कोई चीज़ जब सरप्राइजिंग हो तो वहाँ पर ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है। तो लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। सरप्राइजिंगली नया डिश जो है वो रेडी हो चुका था, क्योंकि ये डिश जो है सचमुच कभी किसी ने नहीं बनाया था और सबके लिए ये जो डिश था ये बिल्कुल सरप्राइज़ के जैसा था। The cook served this new dish to the guests that evening। उसके बाद कुक क्या करता है, इवनिंग में जितने भी गेस्ट आए हुए होते हैं सबको ये नया डिश जो है वो सर्व करता है, परोसता है। Everyone was eager to know the name of the new dish। Eager means होता है उत्सुक। कोई चीज़ को जानने के लिए जब हमारे मन में उत्सुकता होती है तो हम
ईगर उसे कहते हैं। ओके, तो हर कोई जो है उस नए डिश का नाम जानने के लिए उत्सुक था, ईगर था। द कुक थाउट एंड थाउट, लेकिन जब रसोई से पूछा गया तो वो सोचता रहा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, और फिर एक नाम उसके मन में आया। ही नेम्ड इट एवियल, और उसने उस नए डिश का नाम क्या रखा? एवियल। यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है उवियल। ये वर्ड केरल के लोग एवियल को बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन जो है देखो हर स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग इधर रसगुल्ला बोलते हैं तो बंगाल में उसे रसोगुल्ला बोलते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग सब उसको बुलाते हैं। तो केरल के लोग इसे एवियल को क्या बुलाते हैं? उवियल, बट हम लोग इसे एवियल ही बुलाएंगे। द एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला। उसके बाद एवियल धीरे धीरे केरला में बहुत फेमस हो गया। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फेस्ट, और आज के वक्त में केरल में ये ट्रेडिशनल फेस्ट में शामिल है। मतलब अगर कोई भी ओकेज़न हो, स्पेशल ओकेज़न हो और ट्रेडिशनल खाना बनाया जाए तो उसमें एवियल बनाया ही जाता है। एंड इमेजिन, और सोचो, इमेजिन करो, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। ये इतना फेमस, इतना अच्छा डिश आया कहाँ से? बास्केट ऑफ वेस्ट, कचरे के बास्केट से। सो हियर द स्टोरी एंड्स। और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ जो है वो यूज़लेस या वेस्ट नहीं होती है। अगर हम चाहें उस पर थोड़ा ध्यान दें, सोचें, तो कुछ ना कुछ उससे हम बना सकते हैं। आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें जो घर में होंगी, आप जिसे आप कचरे में डाल देते होंगे, अगर आप ट्राई करो तो उसे कुछ ना कुछ यूज़फुल आप बना सकते हो। सो यहाँ पे आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि इस चैप्टर को खुद से 1-2 बार रीड करिए ताकि आपके रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो। और जो भी वर्ड जिसके स्पेलिंग्स आपको लगते हैं कि मुझे ये वर्ड नहीं आता, तो उसके स्पेलिंग्स याद करिए, और साथ में वर्ड मीनिंग्स भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, उसके वर्ड मीनिंग्स भी याद करिए। नेक्स्ट क्लास में हम ये न्यू फ्रेजेस देखेंगे और इसके क्वेश्चंस आंसर। ओके।